हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग फिर से एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन है आप लोग का, कॉम्बिनेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के प्रथम विद्युत विच्छेदन नियम तथा फैराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम का संयोजन। ठीक, तो देखिए, तो इसका कहता है, तो हम लोग इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालने से पहले कुछ नहीं मालूम है तो हम लोग को पता है, इससे पहले निकाले थे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकेंड लॉ निकाले। तो हम लोग सबसे पहले बिना देख ले डायरेक्ट चलेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या चलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग जानते हैं कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या निकाले थे, W = ZIT, यह निकाले थे फार्मूला। तो ये यहाँ निकाले थे। ठीक, इसके यानी कि हम लोग Q = चार्ज, इसका फार्मूला निकला था Q = IT। तो ये क्या हो जाएगा, W = ZQ हो जाएगा। ठीक, हम लोग जानते हैं Q का आवेश यानी कि कूलम्ब होता है। आवेश यानी कि चार्ज है, इसका SI मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है। और फैराडे का भी कूलम्बे होता है, क्योंकि एक फैराडे = क्या होता है, 96,500 कूलम्ब, यानी कि हम लोग यह वैल्यू लगभग में माने हुए हैं, नहीं 96,487 होता है इसका। ठीक, तो हम लोग देखिए, तो आप लिखेंगे, लेट कर लेते हैं F = Q, यानी कि दोनों का सेम है, इसलिए हम लोग F यानी कि फैराडे को मान लिए हैं Q। ठीक, तो अब हम लोग को क्या हो जाएगा, W = ZF हो जाएगा। इस समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे अगेन फैराडेज सेकेंड लॉ से। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक, तो सेकेंड लॉ इसका क्या था, सेकेंड लॉ हम लोग निकाले थे, उसका W = E था। W बराबर क्या था, E था। और हम लोग निकाले थे, जो इसको समीकरण मान लेंगे, जो निकाले थे आप लोग जानते हैं फार्मूला, W1/W2 = E1/E2 निकाले थे फार्मूला। ठीक, तो वह निकाले थे, लेकिन हम लोग सबसे पहले फैराडेज में सेकेंड लॉ में यही नहीं लिखे थे, इस नियम के अनुसार समान विद्युत की मात्रा 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक सेल में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके प्रवाहित इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समतुल्यांक भार के बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के। तो इसलिए W = E। ठीक, अब हम लोग क्या चलेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिकम्स। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 है। समीकरण 1 है W = ZF, समीकरण 2 क्या है, W = E, यानी कि दोनों का LHS समान है, यानी कि RHS बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, ZF = क्या होगा, E हो जाएगा। ZF = E होगा। यहाँ तक देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग का अब ये क्या हो जाएगा, ZF था, ZF = E। ठीक, यानी कि हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से चले। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो इसमें निकला था W = ZF था, और एक दूसरा समीकरण W = E आया था, और LHS दोनों का समान था, तो LHS बराबर करना था। ठीक, तो ZF = E है, तो Z = क्या होगा, E/F आ जाएगा, E/F आ जाएगा। इस समीकरण इसको थर्ड मान लेंगे। उसके बाद थर्ड में E जो क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, समतुल्यांक भार है। F फैराडे है, EZ परमाणु भार है। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप देखेंगे E का वैल्यू निकालना है हम लोग को। E का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो हम लोग जानते हैं, तो अब यहाँ से समतुल्यांक भार
समतुल्यांक भार, यह इक्विवेलेंट वेट, ठीक। इक्विवेलेंट वेट यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू यानी कि ए बटे एन होता है फार्मूला। कैसे होता है, ये होता है, ये क्या होता है, परमाणु भार या अनुभार, ये क्या होता है, परमाणु भार या अनुभार, ठीक। और उसके बाद क्या, एन क्या होता है, संयोजकता या एच पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आया चार्ज और केटायन की संख्या, इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑन गेनाइड संख्या, ठीक। तो अब हम लोग का फार्मूला पता हो गया, E इज इक्वल टू क्या हो गया, A बटे एन। तो हम लोग E का मान समीकरण थर्ड में रख सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन क्या होगा, थर्ड। E का वैल्यू समीकरण थर्ड में रखने का, समीकरण थर्ड क्या है, Z इज इक्वल टू E बाय एफ है। तो Z इज इक्वल टू E बाय एफ, तो हो जाएगा Z इज इक्वल टू E के जगह पर क्या रखेंगे, A बाय एन बटे एफ, ठीक। तो हो जाएगा, इसलिए Z इज इक्वल टू A बटे E, एफ ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, NF हो जाएगा, क्या होगा, NF होगा। Z इज इक्वल टू इतना निकल गया। तो अब यहाँ निकलने के बाद आप लोग पता कीजिएगा Z यानी कि Z को तो यानी कि Z का मान आप रखिएगा। तो यानी कि फर्स्ट लॉ में आप लोग को पता होगा, फर्स्ट लॉ क्या निकला था, W इज इक्वल टू ZIT, यानी कि IT ही Q का, ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे, तो चलेंगे नाउ putting the value of Faraday's first law of electrolysis, ठीक। इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ था W इज इक्वल टू ZIT, ठीक, ZIT था। तो अब हम लोग यहाँ पर W इज इक्वल टू Z का वैल्यू क्या अभी निकला है, A बाय एन एफ, तो रखेंगे A बाय एन एफ इंटू IT, यहाँ तक निकाल लिए। तो आप लोग फार्मूला देखिएगा क्या हो गया, W इज इक्वल टू A बाय एन एफ IT, ठीक। तो आप लोग का W इज इक्वल टू A बाय एन एफ इंटू IT, यह फार्मूला प्रूव्ड हो गया, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। तो इसमें आप लोग को निकल गया यह फार्मूला, W इज इक्वल टू A बाय एन एफ इंटू IT। तो अब हम लोग देखेंगे W को क्या कहेंगे, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, उसके बाद A को कहेंगे परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद N को त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, F फैराडे होगा, एक फैराडे बराबर 96,487 कूलम्ब होता है। इसको लगभग में मान लिया गया 96,500 कूलम्ब, ठीक। तो हम लोग शुरू से इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक। क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के प्रथम विद्युत विच्छेदन नियम तथा फैराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम का संयोजन, ठीक। फैराडेज फर्स्ट लॉ से सब हम लोग को चलना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट यानी कि फैराडे प्रथम लॉ और द्वितीय लॉ का संयोजन पूछता है, तो इसमें हम लोग को पता रहना चाहिए, कहीं को फैराडेज प्रथम लॉ पढ़े हैं, सेकेंड लॉ पढ़े हैं। तो इसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग फार्मूला जानते हैं, W इज इक्वल टू ZIT, यानी कि IT यानी कि Q बराबर IT होता है, ठीक। उसके बाद W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZQ, ठीक। उसके बाद हम लोग लेट कर लेंगे, यानी कि क्योंकि जानते हैं Q यानी कि चार्ज है, चार्ज का भी ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, और फैराडे का भी कूलम्ब होता है, इसलिए हम लोग लेट कर लिए F इज इक्वल टू Q, तो W इज इक्वल टू ZF आ गया, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद अगेन डायरेक्ट हम लोग चलेंगे फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो इसका सेकेंड लॉ है W इज इक्वल टू E, सेकेंड लॉ आप लोग को जानते ही हैं, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे, Z F इज इक्वल टू, ये कैसे आया, क्योंकि इसका सेकेंड फर्स्ट समीकरण क्या है, W इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू ZF, उसके बाद समीकरण सेकेंड है W इज इक्वल टू E, तो इस दोनों का
LHS समान है तो यानी कि LHS बराबर होगा, तो क्या होगा, तो ZF इज इक्वल टू ई आ जाएगा, ZF बराबर ई आएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अगले, ठीक, आगे देखिए। तो ZF बराबर ई आया तो Z बराबर E/F हो जाएगा। उसके बाद समतुल्यांक भाग इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, A/N होता है। क्या होता है, A/N। ए क्या है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, और N त्याग ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक, पॉजिटिव आयंस, ठीक। आप उसके बाद हम लोग ई का वैल्यू वो रखेंगे समीकरण थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन थर्ड, ई का वैल्यू रख देंगे इक्वल N/, तो Z इज इक्वल टू समीकरण थर्ड क्या है, Z इज इक्वल टू E/F है, इसमें ई का वैल्यू रखेंगे ANF/F, तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू A/NF, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं एक डायरेक्ट चलेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, W इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग ZIT होता है। उसके बाद Z का वैल्यू क्या आया है हम लोग का, A/NF आया है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा W इज इक्वल टू A/NF बट इंटू IT। उसके बाद हम लोग देख लेना है W को क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा ग्राम में। उसके बाद ए होता है परमाणु द्रव्यमान, N क्या होता है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, F फैराडे है। उसके बाद I तो जानते ही हैं, T समय होता है, I यानी कि एम्पियर, ठीक। उसके बाद यहाँ तक देख लिया आप लोग, तो हम लोग जानते हैं 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम होता है, ठीक। 1 फैराडेज इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब, ये लगभग वैल्यू है 96,500 कूलम। इसका फिक्स्ड वैल्यू 96,487 कूलम्ब होता है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में अगली क्वेश्चन से आएंगे। थैंक यू। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।